ये फैसला मुश्किल फैसला था, नो डाउट, लेकिन अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, कड़वी गोली खानी पड़ेगी। ये सारा माफिया इंशाअल्लाह कल एक्सपोज होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस। इस मुल्क के साथ जिसने गदर किया है उसके साथ अब गदर हो। चीनी बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, आज काबीना के खुसूसी इजलास में पेश की जाएगी। काबीना को तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान, वफाकी वजीर आला पंजाब के बयानात भी मुंसलिक। अली जैदी कहते हैं सारा माफिया बेनकाब होगा और एक्शन भी होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं जो इजलासों में शरीक थे उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 1017 हो गई। 24 घंटे के दौरान 32 मरीज दम तोड़ गए। मजीद 2193 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 32,919 हो गई। डिफेंस कराची में दोहरे कत्ल की वारदात, मियां बीवी कत्ल, घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने लूट मार के बाद मालिकान को कत्ल किया। घर में मौजूद मेल नर्स भी जख्मी। मुलजिम से जेवरात, घड़ियां, नकदी और मसरूका सामान बरामद। भारत कश्मीरियों की नस्लकुशी से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया को फिर खबरदार कर दिया। ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम कर रही है। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलना जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। मंगल को मकबूजा कश्मीर में 15 घरों को आग लगाई गई। 9 लाख भारतीय फौजी कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की शिरकत। वफाकी वज़रा शाद महमूद कुरैशी, असद उमर और शहजाद अकबर भी इजलास में मौजूद थे। मुल्क की सलामती और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। Challenge is how to mitigate the effects of lockdown on our population with this rising poverty. The speed at which COVID-19 spread in Europe and in the United States, we are not experiencing that same sort of speed. कोरोना से बचाव के साथ लोगों को भूख से बचाना चैलेंज है। लॉकडाउन के असरात खत्म करने के लिए कारोबार खोलने की इजाजत दी। वजीर आज़म इमरान खान का आलमी इक्तिसादी फोरम की खुसूसी सेशन से वीडियो लिंक खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान का तजुर्बा अलग है। हमें गुर्बत का चैलेंज भी दरपेश है। इस साल कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। दुनिया आइंदा दिनों में मजीद चैलेंजेस का सामना कर सकती है। सिंध में नमाज ईद और जुम्मतुल विदा के इज्तिमात होंगे। सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दे दी। जहां लोग ज़्यादा हो जाएं वहां एक से ज़्यादा मरतबा भी नमाज होगी। सईद गनी ने कहा, बाजारों में रश की इजाज़त मिल चुकी है तो मस्जिदों में पाबंदी ठीक नहीं। सिंध में जुमे को लॉकडाउन भी नहीं होगा। पंजाब में दाता दरबार समेत 544 मज़ारात खोलने का फैसला। अपनों में ईद मनाने के लिए बड़े शहरों से परदेसियों के आबाई इलाकों को वापसी। ट्रांसपोर्टर्स के पंजाब हुकूमत से मामला तय, गाड़ियां चल पड़ी। SOPs का ख्याल रखा जाएगा। मुल्क में ट्रेन ऑपरेशन भी जुज़वी बहाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर हमने अमल कर दिया है, लेकिन अब जो टाइमिंग है, दीगर चीजें हैं, वो तो वफाक की तरफ से जैसे मेंशन होगा उस पर अमल करेंगे। जो टाइम के बढ़ाने की बात है, ये तो सूबे का इस्तेकाक है। सिंध के बाद 18वीं तारीख की सतारात हैं, वो जो है बहुत बढ़ा सकती है। सिंध हुकूमत मार्केटों का वक्त बढ़ाने पर तैयार। वफाक के फैसले का इंतजार। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट या वफाक कह दे तो हम वक्त बढ़ा देंगे। ताजिर कहते हैं, 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है, बाजार खोल दे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद शॉपिंग जोरों पर। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर मुकम्मल नजरअंदाज कर दी। रमजान मुबारक के 27वीं शब शहर शहर महाफिल जिक्र अस्कार का इनेकाद। नवाफिल का खुसूसी एहतमाम किया गया।
मसाजिद में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। सिंध में भी इजाजत मिलने के बाद शहरियों ने मसाजिद में शब कदर को तलाश किया। मुल्क की सलामती, तरक्की और कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। तालिबान ने मुआहिदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक किया। मुल्ला बरादर और तालिबान पॉलिटिकल कमीशन से मुलाकातें तामीरी रहीं। इंटर अफगान मुज़ाकरात, फौजियों की वापसी, तशद्दुद में कमी से सीज़ फायर हो सकता है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट, लिखा तालिबान ने लापता अमरीकियों की तलाश के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ARY न्यूज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूं। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स और पाक आर्मी को सलाम। कोरोना वार्ड के हीरोज को ARY न्यूज़ का खिराज तहसीन। आप भी मिलाइए हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,995 रुपये 41 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 99 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।